अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन मतीन का एक बड़ा अहम पैगाम लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे ज़िंदगी में कभी उसने गुनाह किया ही नहीं। इस हदीस पाक को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग जिनके हाथों पर एक यहूदी ने कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, तारीख़ इस्लाम का बड़ा एक अजीम वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। और ये वो वाक़या है जिसको लिखने वाले कोई आम मुसन्निफ़ नहीं, वो मुसन्निफ़ जिन्हें आज दुनिया हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से याद करती है। हजूर दाता साहब की तसव्वुफ़ के मौजू पे एक बड़ी मशहूर किताब कश्फुल महजूब, उस किताब के अंदर आपने इस बात को लिखा। फरमाते हैं, रब ताला के बहुत बड़े वली कामिल सूफी बुजुर्ग कुरूने उला से जिनका ताल्लुक था, हजरत सैयदना इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक दिन आका करीम के दीन की तबलीग के सफर पे थे। रास्ते में एक नौजवान मिला। हजरत आपका नाम क्या है? आपने फरमाया, मेरा नाम इब्राहिम खव्वास। कहता, दूर दराज इलाके का रहने वाला हूं, मेरा बाप भी यहूदी था, मेरा दादा भी यहूदी था, मेरा मजहब भी यहूदी है। आपकी विलायत के बड़े चर्चे सुने हैं, आप अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। ये इरादा लेके आया हूं कुछ अरसा आपके पास रहकर मैं भी नेक अच्छा इंसान बन जाऊं। आपने फरमाया, भाई मैं मुसलमान, तू यहूदी, हम कैसे रह सकते हैं? हमारा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता। कहते, हजरत जो मर्जी कर ले, मैंने आपकी खातर सफर काटा है, अब मैं आपकी सोहबत पाक में रहूंगा। हजरत इब्राहिम खव्वास अली रहमा ने फरमाया, अगर तू मेरा हम सफर बनना चाहता है, मेरे पास तेरी भूख मिटाने के लिए एक लुकमा रोटी भी नहीं, तेरी प्यास बुझाने के लिए एक घूंट पानी भी नहीं। अगर तू भूखो प्यास बर्दाश्त कर सकता है तो मैं तुझे अपने साथ रहने की इजाजत देता हूं। उसने कहा, हजरत भूख भी काट लूंगा, प्यास को भी बर्दाश्त करूंगा, अपने साथ रहने की इजाजत से नवाज दे। आपने फरमाया, ठीक है। वक्त गुजरता गया। चंद दिनों के बाद उस बंदे को भूख का भी एहसास हो गया, प्यास का भी। अब नौबत यहां तक आ गई, अब उससे ना भूख बर्दाश्त हुई ना प्यास। कहते, अगर आप अल्लाह के वली हैं तो अल्लाह से मेरे लिए खाना भी मांगे, पानी भी तलब करें। आपको पता चल गया इसके सब्र का पैमाना टूट चुका है। आपने अपनी जबी को रब की बारगाह में रखा, अपना माथा रब की बारगाह में टेका और अल्लाह की बारगाह में एक ही अर्ज की, ऐ पाक परवरदिगार आलम, इस यहूदी के सामने दीने इस्लाम को इज्जत अता फरमाना। सजदे से सर उठाया, देखा आसमान से दस्तरखान नाज़िल हुआ जिस पर 2 रोटियां, 2 शहद के गिलास, शरबत के गिलास पड़े थे। फरमाया, भाई एक रोटी तेरी एक मेरी, एक शरबत का गिलास तुम्हारा एक मेरा। उसने वो पानी भी पिया, रोटी भी खाई, भूखो प्यास का एहसास मिट गया, खत्म हो गया। वक्त गुजरता गया। ये याद रखें, अल्लाह अपने औलिया को नूरे बसीरत भी देता है, नूरे फरासत भी अता फरमाता है। चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहिम खव्वास ने सोचा, हो सकता है ये बंदा फिर मुझसे खाने और पानी का तलबगार बने, क्यों ना आज मैं इससे मांगता हूं। आपने फरमाया, भाई कुछ दिन पहले तुझे भूख लगी थी, तुझे प्यास लगी थी, मैंने तेरे लिए अल्लाह पाक से खाना भी तलब किया, पानी भी तलब किया। आज मुझे प्यास लग चुकी है, आज मुझे भूख लग चुकी है, आज तू मेरे लिए खाना और पानी तलब कर। अब थोड़ी देर के लिए गौर करें, पूरी जिंदगी बुतों की पूजा करने वाला, उसे क्या पता था दीन के अंदर दुआ की आदाब क्या है, उसे क्या पता था रब से कैसे मांगते हैं। लेकिन उसने क्या किया, अल्लाह के वली की नकल की। जिस तरह अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम खव्वास ने अपनी जबी को रब की बारगाह में रखा था,
इसी तरह इस बंदे ने भी अपना माथा अल्लाह की बारगाह में टेक दिया। आज पहला दिन था इस यहूदी का, ये जबी रब की बारगाह में झुक रही थी। उसने भी अल्लाह ताला से कोई अर्जो मारूजात की, सजदे से सर उठाया ना, देखा आसमां से दस्तरखान नाजल हो रहे हैं, इस पे 4 रोटियां 4 शहद के गिलास पड़े हैं। हजरत इब्राहिम खवास बड़े हैरान हो गए कि इसकी दुआ कबूल हो गई है। कहते हैं हजरत साहब 2 रोटियां आपकी 2 मेरी, 2 शरबत के गिलास आपके 2 मेरे। आपने फरमाया भाई तू यहूदी है, यहूदियों के घर का खाना मुसलमानों के लिए जायज नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा हजरत छोड़े मेरे मजहब को, 2 खुशखबरियां सुने। फरमाया पहले खुशखबरी सुना, कहते हैं हजरत जिस वक्त आपने मुझसे पानी तलब किया, मुझसे खाना मांगा, मुझे तो नहीं पता था दीन के अंदर दुआ कैसे मांगते हैं, अल्लाह से कैसे मांगते हैं। मैंने आपकी नकल की, अपनी जबी को अल्लाह की बारगाह में जिंदगी में पहली बार झुकाया और मैंने अल्लाह पाक से 2 ही बातें की, या अल्लाह अगर इब्राहिम खवास तेरे वलिये कामल हैं, 2 रोटियां 2 शरबत के गिलास अता फरमा, और अगर दीन इस्लाम तेरा हक और सच दीन है, हमें 4 रोटियां 4 शरबत के गिलास दे। हजरत साहब ये दस्तरखान नाजल हुआ है, इस पे 4 रोटियां पड़ी हैं, 4 शरबत के गिलास पड़े हैं। मुझे पता चल चुका है दीन भी हक और सच है और आप भी रब के बरगुजीदा वलिये कामिल हैं। हजरत मेरा हाथ पकड़े, रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ा के मुझे दीन के अंदर शामिल फरमा ले। रब्बे काबा की कसम, इस बात से पता चला यार अगर कोई गैर मुस्लिम भी किसी नेक इरादे से दीन इस्लाम की तरफ आता है, मेरा अल्लाह सबसे पहला करम ही उस बंदे पे ये फरमाता है, उसे इस्लाम की दौलत अता फरमा देता है। हजूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनल ज़ंबी कमल ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कभी जिंदगी में उसने गुनाह किया ही नहीं। आज वक्त है, आए यार अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अपने पाक परवरदिगारे आलम से सुलह करें, नेकी वाले काम करें, उन कामों को करें जिन कामों के करने पर अल्लाह हमें बरकतें भी अता फरमाएगा, रब की रहमतें भी मिलेंगी, हम गुनाहों से पाक करेंगे, हमें नेकियों से मोहब्बत होगी। ऐ काश हम नबी अलैहिस्सलाम की दीनी तालीम के पाबंद बन जाएं। इस वाक़या से पता चला यार हम तो मुसलमान हैं, अगर हम अल्लाह की बारगाह से गुनाहों से तौबा करें तो मेरा अल्लाह हमारे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह अक़दस में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन।